दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौजवान पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्री का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 29/1/2017 को जो प्री का एग्जाम हुआ था, आज हम लोग उसका सॉल्व पेपर देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को करेंगे। देखिए दोस्तों, यह 29/1/2017 का प्री का जो प्रश्न हुआ था उसका हम लोग प्रश्न पत्र देखने वाला है। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करेंगे और आप लोग भी बताइएगा दोस्तों कि कैसा कैसा प्रश्न इस क्वेश्चन में पूछा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। चलिए बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर पता हो तो जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। कहता है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बताइएगा दोस्तों, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो आपका ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी। बताइएगा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो वह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? बताइएगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो वह राजदूत था। ठीक है दोस्तों, राजदूत था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने परिशियन कहाँ सीखी थी? बताइएगा गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने परिशियन कहाँ सीखी थी? बताइएगा आपका ऑप्शन है लाहौर, अमृतसर, पटना या फिर अंबाला। बताइएगा दोस्तों कहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा का प्रारंभ हुआ था? वो दोस्तों पटना, बिहार के पटना में हुआ था। याद रखिएगा कि गोविंद सिंह की शिक्षा पटना में हुआ था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? बताइएगा अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? तो वह दोस्तों क्या बजाते थे? तो सरोद वादक थे। ठीक है दोस्तों, सरोद वादक थे, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। बताइएगा अबेकस की खोज जो हुई थी किस दौरान हुई थी? तो आपका ऑप्शन है सिंधु सभ्यता काल, ईरानी सभ्यता काल, रोमन सभ्यता काल या फिर ग्रीक सभ्यता काल। बताइएगा अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। आपका ऑप्शन भी है दोस्तों ए सिंधु सभ्यता काल, बी ईरानी सभ्यता काल, सी ग्रीक सभ्यता काल या फिर डी रोमन सभ्यता काल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि अबेकस की खोज जो हुई थी ग्रीक सभ्यता कालीन थी। ठीक है, ग्रीक सभ्यता कालीन थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? बताइएगा 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो वो दोस्तों हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी अभी है वियना। याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? कौन सा भाग आवश्यक है? बताइएगा कोरम के लिए कुल सदस्य का कौन सा भाग आवश्यक है? तो वह दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1/10वां भाग आवश्यक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8, साप्ताहिक सारली शब्दों कहाँ से प्रकाशित किया गया था? बताइएगा साप्ताहिक सारली शब्दों कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो वह दोस्तों पेरिस से प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, पेरिस फ्रांस से प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि H1N1 इसके द्वारा होता है। बताइएगा H1N1 इसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, कवक या पता नहीं। बताइएगा किसके द्वारा होता है? तो वह दोस्तों विषाणु के कारण होता है। ठीक है, वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। तो एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? बताइएगा एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन है जयपुर, वाराणसी, उदयपुर या फिर दिल्ली। बताइए एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? तो वह दोस्तों कहाँ होता है? तो जयपुर में होता है। याद रखिएगा जयपुर में होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। बताइएगा स्तूप किसका प्रतीक है? तो आपका ऑप्शन है मृत्यु का, जन्म का, पहला उपनिवेश का या फिर गृह त्याग का। बताइएगा बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है?
तो वो दोस्तों मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मृत्यु का प्रतीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था, कौन था? बताइएगा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो वो था आपका विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि अकबर के राज दरबार में कितने राज रत्न थे? कितने रत्न थे? तो वह दोस्तों 9 थे। ठीक है दोस्तों, कितने थे? तो 9 थे। राज रत्न रत्न थे 9। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 10 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बताइएगा, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? बताइएगा, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो वो हो जाएगा आपका कोचीन। ठीक है, कोचीन, जो कि अभी केरल में है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बैगनी प्रकाश के एंगस्ट्रम का प्रसार क्या है? बताइएगा, एंगस्ट्रम का प्रकाश क्या है दोस्तों? बैगनी प्रकाश के एंगस्ट्रम का प्रसार क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 338 से 450। याद रखिएगा, 380 से 450, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? बताइएगा, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है दोस्तों? तो प्रकाशीय तंतु। ठीक है, आपका ऑप्शन सी, प्रकाशीय तंतु। चलिए हम लोग क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? बताइएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो वह 22 दिसंबर को होती है। ठीक है दोस्तों, 22 दिसंबर को सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है, 22 दिसंबर को। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य दूरी R के बीच रिश्ता क्या है? बताइएगा, उनके R के बीच रिश्ता क्या है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो यह 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और बताइएगा दोस्तों कि चंपारण में महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? बताइएगा, चंपारण में महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? तो वह दोस्तों राजकुमार शुक्ल के निरोध पर। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के निरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पलाश। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पलाश। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, जो शब्द जो 583 का 293 से संबंध है, वह 488 का किससे संबंध है? बताइएगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं दोस्तों, कर लीजिएगा लोग, 378 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे, तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? बताइएगा, कहाँ खोली गई थी दोस्तों? तो वह कानपुर में खोली गई थी, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? बताइएगा, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं दोस्तों? बताइएगा, कितनी मुख्य किस्में हैं? तो वह दोस्तों 4 मुख्य किस्में हैं। ठीक है, 4 प्रकार की होती है प्राकृतिक रेशे, याद रखिएगा। रेशा कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। चलिए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो जालियांवाला बाग कहाँ पर है? बताइए, कहाँ पर है? तो वह दोस्तों अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि तमिलनाडु में पाए जाने वाले मुख्य जनजाति कौन है? बताइएगा, मुख्य जनजाति कौन है दोस्तों? तो वह आपका इरूला है, याद रखिएगा, इरूला, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 27 बताइए दोस्तों कि जारवा जनजाति यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो वह दोस्तों अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? बताइएगा, क्या है दोस्तों? तो वह आपका हिनगुल हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हिनगुल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? तो 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं
तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, तो जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जनवरी 2015 में हुआ था, 1 जनवरी 2015 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तो पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो वह दोस्तों विनोबा भावे थी। ठीक है, विनोबा भावे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 38, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है, बताइएगा। कौन सी है शासकीय भाषा, कौन सी है दोस्तों, तो उर्दू है। ठीक है, याद रखिएगा, शासकीय भाषा उर्दू है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जापान की संसद कहलाती है, बताइए। जापान की संसद क्या कहलाती है दोस्तों, तो डायट कहलाती है। ठीक है, जापान की संसद को डायट कहते हैं और डेनमार्क की संसद को फोल्केटिन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो रियाल किस देश की मुद्रा है, बताइएगा। रियाल किस देश की मुद्रा है दोस्तों, तो वह सऊदी अरब की मुद्रा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तो भारतीय झंडे में चक्र का रंग है किसका, कैसा रंग है, बताइएगा। चक्र का रंग कैसा है दोस्तों, तो वह नीला है, याद रखिएगा, नीला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अरविंद घोष जी। ठीक है, अरविंद घोष जी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक चैत्र प्रायः पड़ता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक चैत्र प्रायः पड़ता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 22 मार्च को। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, बताइएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से, याद रखेगा। बहुत VVI प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आज़ाम इसी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी। कौन से शहर के मध्य की गई थी, बताइएगा। तो वह दोस्तों हो जाएगा आगरा शहर के मध्य की गई थी। चलिए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि किसका उपनाम द वॉल है, बताइएगा। द वॉल किसका उपनाम है दोस्तों, तो वह आपका हो जाएगा राहुल द्रविड़ जी। ठीक है, राहुल द्रविड़ जी का नाम है द वॉल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे, बताइएगा। आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी, पुस्तक है दोस्तों। द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी थी, तो वह ओबामा लिखे थे। कौन, तो ओबामा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है, इसको भी मारिए, VVI प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 43 है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि समय, क्वेश्चन नंबर 43 है कि समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है, बताइएगा। एडी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो यह एनो डोमिनी होता है। ठीक है दोस्तों, एडी का अर्थ क्या होता है, तो एनो डोमिनी होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो वह 30 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। अभी दोस्तों GK के 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 10+2 इंटर लेवल स्तरीय में GK के 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें जिसका मैथ और रीजनिंग बेस्ट होगा दोस्तों वह बाजी मार जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग देखिए दोस्तों, क्योंकि मैथ्स में आप लोग मैथ्स में 25 में से तो आप लोग 23 तो ला ही देंगे अगर अच्छे से पढ़ते होंगे। 25 में से 23 और 50 में से कोई तो 50 ला देता है, लेकिन 50 में से मानिए लोग 48, 50 में से मानिए 45 ही मानिए,
ठीक है, 45 ही मानिए, इधर 20 ही मानिए, ठीक है। तो 45 और 20 कितना हो गया दोस्तों? तो 45 20 65 हो गया। और उधर से मान लीजिए कि 75 में से नहीं भी आएगा तो आप लोग 45 ला दीजिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 45 लाइएगा तब जाके काम हो जाएगा 110 का, ठीक है। तो आप लोग आराम से निकल जाएंगे। चलिए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अपने मोबाइल फोन के नाम पहुंच पाने का डर कहलाता है, बताइएगा क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों नोमोफोबिया कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, क्या था दोस्तों? क्या था? तो आपका हो जाएगा पथेर पंचाली। आज हम लोग क्वेश्चन 85 करेंगे। कल फिर हम लोग देखने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन। 150 तक प्रश्न पूछे जाते हैं तो 50-50 करके हम लोग प्रश्न देखेंगे। चलिए, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो वह दोस्तों कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? तो वह दोस्तों विष्णु शर्मा जी लिखे थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, बताइएगा। उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, वह धन्वंतरी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, धन्वंतरी। अब बताइएगा, आप लोग तो आईपीएल देखते ही होंगे, तो बताइए आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? बताइएगा आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? यह HW आप लोगों के लिए दोस्तों कि आईपीएल का आरंभ कब हुआ था। और एक नंबर प्रश्न हम भी पूछ देते हैं कि पहली बार जब आईपीएल हुआ था तो उस समय आईपीएल का खिताब किसने जीता था? यह दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। टाटा बाय। चलिए।